हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम रिसेंटली जो जेके एसएसबी जेएसए का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का हम जो है आपके साथ सोल्यूशन देंगे ताकि आपके पास आने वाला जो आपके पास अकाउंट फाइनेंस का एग्जामिनेशन है, एफए का एग्जामिनेशन जो है उसमें भी ये आपके पास मैथमेटिक्स के पोर्शन मिल रहे हैं तो आपके पूरे का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जब आप ये एक सेशन देखेंगे आपको यकीन हो जाएगा कि जो हवा बना हुआ आपके पास मैथमेटिक्स के रिलेटेड वैसा आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट देखी होगी, अगर आप एक बार वो प्लेलिस्ट देखे गए होंगे तो आपके पास पता यकीन हो जाएगा आपको कि हर एक क्वेश्चन जो है आप विद इन सेकंड्स कर पाएंगे, क्योंकि वहां हमने आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके फाउंडेशन बिल्ड की है। तो बेसिक क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। चलिए, पहला पेपर जो आपके हमारे एक दोस्त ने हमें भेजा है तो वो आपके पास पेपर जो अवेलेबल है हमारे पास वो है आपके पास 11 दिसंबर 2021 और इनकी जो शिफ्ट थी वो 11 बजे से लेकर 1 बजे की जो शिफ्ट है 1 PM ये शिफ्ट का पेपर हमारे पास पहला अवेलेबल है। तो इसमें जो आपके पास मैथमेटिक्स सेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके पास अकाउंट फाइनेंस के साथ रिलेटेड है सिलेबस, क्योंकि इसमें कुछ और टॉपिक्स भी थे जैसे आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री का कंसेप्ट हो गया, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए। वो क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एफए के साथ रिलेटेड नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो इधर आया था आपके एग्जामिनेशन में ये बेसिकली इस पर क्वेश्चन नंबर 3 था इस पेपर का। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में बोला गया था y इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक है जी, पूछा गया था हमने बताना है डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। देखिए कितनी आसानी से हम इसको कर देंगे। देखिए, अगर आपने हमारे साथ डिफरेंस आपने डेरिवेटिव्स और लिमिट्स का कंसेप्ट हमारे साथ पढ़ा है तो विद इन सेकंड्स को कर देंगे। देखिए, आप dy बाई डी एक्स जब करेंगे इसको तो पहले क्या करेंगे, यूवी रूल लगाएंगे, ई रेज पावर एक्स अनचेंज्ड, डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स आप लिखेंगे, प्लस टाइम इस कॉस ऑफ एक्स आप अनचेंज रहने देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स आप करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ई रेज पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, माइनस टाइम है साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है जी, तो प्लस टाइम इस कॉस एक्स एज इट इज और यहाँ पर ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज पावर एक्स ही होती है आपको। तो आगे क्या आ जाएगा, कहाँ पर पूछा गया है, एट आपने कहाँ बताना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स पुट करेंगे 0 तो माइनस ई रेज पावर 0 साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0 इंटू ई रेज पावर 0। तो यहाँ साइन ऑफ 0 0 आ जाएगा, दफा हो जाएगा, यहाँ बाहर निकल गया तो ई रेज पावर 0 नहीं था, रेज पावर 0 1 आ जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है, ई रेज पावर 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 इंटू 1 क्या आता है, आंसर सर 1 आ जाएगा। और ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, पता चल गई कि आपके पास डेरिवेटिव में से किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गुजारिश करें अगर आप सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी साथी देख रहे हैं सर जिन्होंने जेएसए का पेपर दिया है प्लीज़ आप ईमेल कर दीजिए हमें dilbirsingh20@gmail.com पर अपना पेपर, ताकि हम और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर पाएँ। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 इसी पेपर में आपके पास आ रहा है जो हमारे रिलेटेड आ रहा है। पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है जी, बिल्कुल आपको पता है कि फाइनाइट सेट हमने आपको क्या कहा है, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने हो जितने हम गिन सकें, जितने हम देख सकें। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट यहाँ है सर, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, सर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हम गिन सकते हैं, हम देख सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास फाइनाइट सेट है। कोई सेट ऐसा आ जाए जिसमें आपके पास अनगिनत नंबर हो, अनगिनत एलिमेंट्स हो, उसे आप इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया था दिस सेट ऑफ एन इवन नंबर्स, एक सेट इवन नंबर्स का, अगर इवन नंबर का सेट है तो उसमें 2 4 6 8 10 पता नहीं कहां तक हम जो है इसको ले सकते हैं, तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया था सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आपके पास बहुत सारे अनगिनत हो सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट हो गया। चौथा आपके पास दिया गया था सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स अगर आप देखेंगे सर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, सो बहुत सारे अनलिमिटेड आ सकते हैं, तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट हो गया। हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन नंबर सी में आया था द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1, एक सेट किनका, होल नंबर्स का जो लेस देन 1 है, तो सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1 क्या आ जाएगा सर, होल नंबर्स कौन से हैं सर, 0 है, 0 से 1 से कम आना चाहिए, तो इसमें सिर्फ यही वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो ये आपके पास फाइनाइट सेट आ जाएगा। आपसे साथ पूछा जा रहा था ऑप्शन नंबर सी द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, 1 से कम होल नंबर कौन सा है सर, सिर्फ 0 है, और ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके साथ देख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके रिलेटेड आ रहा था एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ रहा था इसी पेपर का। चलिए क्वेश्चन 7 में आपके स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं। इफ क्वेश्चन ये दिया गया था, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7 इस पेपर में क्या था, बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, एक सेकंड सर, चलिए जी क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया था आपके पास, क्या आपके पास दिया गया है x इंटू 4 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था, प्लस टाइम्स y इंटू हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया था -2 और 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी गई थी आपके पास 20 और यहाँ पर दिया गया था 10। पूछा क्या गया था, आप बताइए सर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ये पूछा गया था। कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, x के साथ जब आपको पता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसको अगर आपने कोई एलिमेंट आप उसके बाहर निकालना है तो उसका मतलब ये होगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को अगर आप कोई, देखिए हम कहने का मतलब है अगर ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स आपके पास A11 A12 A21 A22 दिए गए हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई करें, के इंटू ए, इसका मतलब ये होगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड बी मल्टीप्लाई विद दैट वेरी स्केलर के से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब लिखा के इंटू A11 के इंटू A12 के इंटू A21 के इंटू A22। ये चीज़ें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास में सिखाई हैं, तो यही यहाँ पर करेंगे। तो मान लेंगे हमारे लिए x एक स्केलर है, y एक स्केलर है, मल्टीप्लाई करेंगे, निकालेंगे वैल्यू। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्वेश्चन पता हमें, हम लेंगे इसको, वैल्यू इसकी निकलेगी सर 4 इंटू एक्स, यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ 6 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है, आ गया, ठीक है सर। -2 इंटू वाई यहाँ पर आ जाएगा, 2 इंटू वाई यहाँ पर दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास दी गई है सर 20 और यहाँ पर दिया गया है 10। बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब क्या पता है, अब 4x यहाँ आ रहा है, यहाँ पर -2y है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर 20 दी गई है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर 6x दिया गया है, यहाँ पर प्लस टाइम्स 2y आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 10 दिया गया है। अब इसको हम जो है सीधे सॉल्व कर देंगे, ये -2 और +2 कैंसिल आउट हो गए, 6 और 4 हो गए, यहाँ पर हमारे पास 10x, ये किसके बराबर हो गए, ये 30 हो गए, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर 3 आ गई। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया x की वैल्यू 3, चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस टाइम्स 2y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ क्या कितना बन के आ जाएगा, 20 माइनस 12 कितने हो गए सर 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, y की वैल्यू -4 बन के आ गई। अब हमें पूछा क्या गया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा सर, x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है सर -4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 - 4 कितना आ जाएगा सर -1, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन -1 कहाँ दिया गया था आपके पास, ऑप्शन 1 जो है आपके पास डी में दिया गया था, -1 जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप देख रहे हैं सर हमारे साथ। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा था इसी पेपर में से, जो आपके सिलेबस में रिलेटेड है, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बेसिक क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं सर क्वेश्चन क्या था। तो आप देख रहे हैं सर लेवल क्या है। अगर आपने हमारे साथ हमारी प्लेलिस्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो यकीन मानिए सर आप जो है ये 20 क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे हैं, या आपके पास अगर आपके एफए में 10 क्वेश्चन आएंगे तो उन 10 क्वेश्चन को सर जो आप 10 मिनट से कम से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन दिया गया था, एक कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया है कि ये किसके सबसेट्स हैं। ठीक है जी, देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया था सर, ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। देखिए सर ए ऑप्शन जो आपके पास दिया गया था, ए ऑप्शन यहाँ आपके पास 0, 1 और 2 दिया गया था, 0, 1 और 2। अगर इसके आप सबसेट्स देखेंगे, इसके सबसेट्स क्या आ जाएंगे सर, एक तो आपके पास 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, 5 आ जाएगा सर, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0 और 1 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 0 और 2 आ जाएगा, इस तरह से आपके पास 1 और 2 आ जाएगा, इस तरह से आपके पास 1, 0, 1 और 2 आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या क्या दिया गया है, हमें बोलना है कि 5, 1, 2 और 1, 2 ये किसके सबसेट्स हैं। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एक सेट आपके पास 1 और 2। देखिए ये सेट है आपके पास ऑप्शन नंबर डी में। अगर एक सेट आपके पास 1, 2 दिया गया है, इसके सबसेट्स कौन कौन से निकलेंगे, 5, एक तो 1 निकलेगा इसका, दूसरे इसके पास 2 निकलेगा इसका, और एक आपके पास ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ हिमसेल्फ या इटसेल्फ। तो यहाँ पर 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1, 2 आ गए। तो यही 4 आपके पास क्वेश्चन में भी दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था सर, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन था। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया था इसी पेपर में आपके रिलेटेड सिलेबस में FA में जो आएगा वह क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है A एंड B आर टू सेटिस्फाइड एट N ऑफ A दिया गया है आपके पास, N ऑफ A की वैल्यू आपके पास दी गई है 50, N ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने दिए गए हैं सर? वो आपके पास 15 दिए गए हैं। N ऑफ A यूनियन B इसकी वैल्यू आपके पास जो है 60 दी गई है। कितना आसान क्वेश्चन है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B आपसे पूछा जा रहा है, तो बेसिक बिल्कुल बच्चों का सवाल है सर। N ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है सर? नंबर ऑफ A प्लस टाइम नंबर ऑफ B माइनस टाइम नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपने यही पढ़ा है, हमारे साथ बहुत बार पढ़ा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ A कितना दिया गया है सर? 50 आया है। प्लस B में कितने दिया गया है सर? 15 दिया गया है। एंड A यूनियन A इंटरसेक्शन ये सर हमारे पास क्या है? A इंटरसेक्शन B हमने निकाला, तो A यूनियन B हमारे पास गिवन है। तो कितना है सर? 60 है। तो इसको जब हम देखेंगे 50, 60, 65 और 5 60 माइनस करेंगे तो 5 यहाँ बच जाता है। तो आंसर जो है 5 आ रहा है। तो 5 किस ऑप्शन में दिया है आपके पास? ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं सर क्या लेवल है सर? बिल्कुल सर कुछ भी नहीं है। अगर आपने हमारे से अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जो है आप आंख बंद करके आंसर कर पाएंगे इनका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन मतलब आगे ढूंढेंगे जो आपके पेपर में रिलेट आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिलेटेड नहीं आएंगे। तो हमने देखना है वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए सर ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, ये क्वेश्चन सर ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं आपके FA में, लेकिन हो सकता है 3 डायमेंशन में ये क्वेश्चन पूछ भी लें आपको, क्योंकि 3D आपके पास मेंशन किया गया है पेपर में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन डाल दें आपके पास। क्वेश्चन 10 इस पेपर में क्या दिया गया है देखिए सर आपके स्क्रीन के ऊपर है। डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन, एक लाइन दी गई है 4x - 8y + 9 = 0 और एक पॉइंट दिया गया है 2,3। इन दोनों में आपने डिस्टेंस बतानी है। देखिए सर आपको पता होनी चाहिए आपके पास एक लाइन है और एक पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट आपके पास कितना होती है ये पहले आपके पास पता होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होगी, एक्सिस होगी, या आपके पास एक्स एक्सिस होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है। ये हमने कहाँ पढ़ा है सर? ये हमने आपके पास 3 डायमेंशन में पढ़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के कम चांस है, लेकिन अगर आ जाता है तो हमने पढ़ा है कि कोई आपके पास लाइन है AX + BY + C = 0। अगर इस लाइन की हमारे पास इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर कोई पॉइंट दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 दिए गए हैं, हमसे पूछा जाए कि आप बताइए सर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस D है ये D किसके बराबर है। ये हमने आपके साथ पढ़ा है कि आपके पास y है या y एक्सिस है या x एक्सिस है, कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन AX + BY + C = 0 दी जाए, तो पॉइंट कोई दिया जाए इस स्पेस में कोई पॉइंट दिया जाए, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 दिए जाएं, हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस D जो है इन दोनों पॉइंटों में वो कितनी आती है, तो वो आपको सबको पता है वो किसके बराबर होती है सर? वो डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टेंस किसके बराबर होती है? मॉड ऑफ AX1 + BY1 + C इंटू डिवाइड बाय में क्या आता है? √A² + B²। तो ये हमने पढ़ा है। अब हमारे पास गिवन लाइन कितनी थी? गिवन लाइन हमारे पास क्या दी गई है? गिवन लाइन हमारे पास जो पेपर में दी गई है वो आपके पास 4x - टाइम 8y + टाइम 9 = 0 और जो पॉइंट है गिवन पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 और 3, डेट इज ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। ये हमारे पास AX + BY + C की वैल्यू है, मतलब A की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास 4 आ रही है, B की वैल्यू यहाँ पर -8 आ रही है और C की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। ये एज पर हमारा जो हमने पढ़ा है आपके साथ। ऐसा क्वेश्चन आपके FA में नहीं आ सकता, लेकिन अब आ भी जाए तो आप क्या करेंगे तो देख लीजिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट आपके पास पता है, मॉड ऑफ AX1 + BY1 + C डिवाइड बाय √A² + B² होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे D की वैल्यू कितनी दिख रही है? मॉड ऑफ A की वैल्यू यार यहाँ पर कितनी है सर? 4 है। 4 इंटू x1 की वैल्यू कितनी दी गई है? x1 की वैल्यू यहाँ पर x1 हमारा जो है 2 आ गया, y1 हमारा जो है यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि 2 और 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो 4 इंटू x1 की वैल्यू 2 दी गई है, लिख लिया हमने, प्लस टाइम्स b की वैल्यू कितनी दी गई है? -8 दी गई है, तो -8 लिख लिया, और y1 की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 दी गई है, लिख लिया, प्लस टाइम्स c की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी दी गई है सर? यहाँ पर 9 दी गई है, तो हमने ले लिया, डिवाइड बाय में √A², a की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 4 दी गई, तो 4² प्लस B², b की वैल्यू कितनी दी गई है? -8 दी गई, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8 हो गया यहाँ पर, चलिए सीधे ले लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो 4 2 8 यहाँ पर ले लेंगे, चलिए हो गया 8 यहाँ पर, 8 3 24 ले देंगे यहाँ पर, -24 हो गया यहाँ पर, ठीक है जी, प्लस 9 एज इट इज़। तो ये 8 और 16 और 1 कितने हो गए? 17,
तो 24 में 17 करेंगे 4 5 6 और 7, -7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, -7 को जब मॉड में से बाहर निकालेंगे तो वो 7 बचेगा। ठीक है जी, 7 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर अंडर रूट में कितना आ रहा है सर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, हमने ले लिया 16, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 6 और 4 हमारे पास हो गए, ये कितने हो गए 10, और 6 और 7 और 8, इन दोनों का हम ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास 80 आ रहा है। 80 को आप कितना लिख सकते हैं, 80 को हम जो है सर 80 को कितना आसान कर सकते हैं, 80 को हम लिखेंगे 16 इंटू 5, 5 6 30, 5 5 6 बिल्कुल 16 पंजे हो गए 80 हमारे पास। तो यहाँ 16 का हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 बाहर निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। तो यही ऑप्शन आपके पास कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सर, इसको क्या किया, कुछ नहीं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यहाँ पर ये तो 80 था सर, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 80 था, हमें जगह कम थी वहाँ इसलिए हमने ले लिया। यहाँ पर हमने इसको 16 इंटू 5 ले लिया, तो इसको जो है हमने ले लिया 4 इंटू 5, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 जो है अंदर बच के आ गया, तो वही हमने ले लिया। 7 ऊपर बचा था वो हमने ले लिया, 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आने के कम चांस हैं, लेकिन आ भी जाता है तो आपको पता होनी चाहिए, हमने क्लास में भी समझाया है। अगर आपके पास कोई भी लाइन है ax प्लस by प्लस c एक लाइन दी गई है और एक पॉइंट x1 y1 दिया जाए, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द पॉइंट, वो आपके पास इतना आ जाएगा। ये एनालिटिकल कंसेप्ट आ सकता है, लेकिन आपके एग्जाम से 3D के रिलेटेड पूछा है तो क्या कर सकते हैं, तो ये कंसेप्ट आपने सीख लेना है। चलिए सेम पेपर में आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन अभी हमने जो है इसी पेपर, एक ही पेपर में से आपके साथ दे दिए, और लेवल भी आपको पता चल रही होगी कितनी आसान लेवल आ रही है, कोई मुश्किल लेवल नहीं है सर, बिल्कुल आसान मक्खन लेवल आपके पास पूछी जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास इसी कंसेप्ट पर आ रहा है, देख रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बन रहा है सर। चलिए सर, बेसिक डिफिनेशन पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। ओहो सर, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सर, बेसिक बच्चों का क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया था डी बाई डी एक्स आप निकालिए सर cot ऑफ एक्स। सर क्या इसको निकालने की जरूरत थी आपके एग्जामिनेशन में, बच्चों को जो है इसका आंसर पता था, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स जो है इसके आंसर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कोटेक एक्स माइन आपके पास जो आपके पास टैन एक्स है सेक एक्स हो गए, ये चीज़ों की डिफिनेशन जो है बच्चों को पता होती है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए में सीधे सीधे दिया गया था दैट डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स के बराबर है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड है वो आपके इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन नंबर 14 में। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हम डाल रहे हैं ताकि आपको श्योर हो जाए ये क्वेश्चन क्या है और किस तरह से आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा जा रहा था, आप हमें बताइए सर, इफ y इज इक्वल टू समथिंग एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कुछ नहीं सर, क्या बच्चों का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। y की वैल्यू दी आपके पास दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, पूछा जा रहा है आप बताइए सर dy डिवाइड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। सर इसको क्या करने की जरूरत थी, ऐसे क्वेश्चन सर जब आते हैं एग्जामिनेशन में आप यकीन मानिए आपकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि आपको पता है, पहली बात आपको पता है अगर आपके पास y अंडर रूट ऑफ एक्स दिया होता है तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये हमने 50 बार चीख के आपको बोला है, याद रख दिया आपने। तो आप क्या करेंगे इसको, अब हमने dy डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे सर, इसका निकलेगा 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ पूरे का पूरा यही एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस 1। ये तो हो गया सर विद रूट। अब विदाउट रूट अगर देखेंगे तो क्या हमारे पास बच के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी आपके पास 2x, एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी प्लस 1 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो लिख लिया हमने ये, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हमने निकालनी है वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम लेंगे सर dy डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, जहाँ पर एक्स है वहाँ 1 लेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के बदले हम 1 ले लेंगे प्लस टाइम्स 1 होल डिवाइड बाई नीचे 2 है, अंडर रूट में हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितने हो गए सर 3, ऊपर 3 आ रहा है होल डिवाइड बाई 2 तो नीचे एज इट इज है डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3। जब आप आंसर देख रहे हैं तो ये आपको नहीं मिल रहा है तो इसको क्या किया है सर, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट ऑफ 3 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट ऑफ 3 से। तो आपको पता है थोड़ा आसान करने के लिए तो ये 3 अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज बन जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 कितना बन के आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, और यही आपके पास आंसर है। तो ये आंसर कहाँ पर दिया गया है आपके क्वेश्चन पर, ये आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
तो देख रहे हैं आपके पास बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने जो है इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से इनका आंसर कर देना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गए। अभी इसी पेपर में कहीं जाइएगा मत आप, अभी तो सेम पेपर, एक ही पेपर की बात करें, दूसरा पेपर ही अभी हमारे पास है, 2 पेपर इस क्लास में आपके साथ डिस्कस कर देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो FAA के लिए आपकी जो है तैयारी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इसी पेपर में आ रहा है, बिल्कुल सर देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या दिया गया था, इसी पेपर का बोला गया था, ए पी इज ए मैट्रिक्स, पी की वैल्यू दी गई है, पी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपने के की वैल्यू निकालनी है। देखिए सर पी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी आपके पास 215। तो अभी आप देख रहे हैं सर 1-1 मिनट से कम टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपके पास 2 मिनट लग जाएं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं आप 1 मिनट से कम में कर जाएंगे। ये बोला गया है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, तो आपने के की वैल्यू इसमें निकालनी है। सर बच्चों का खेल आपने निकालना है। देखिए आपको हमने चीख के बोला है क्लास में कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है हमेशा 0 के बराबर निकलेगा। ये कितनी बार हमने बोला होगा, मुझे खुद को नहीं पता सर कितनी बार क्लास में मैंने बोला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी आसानी से सारे का सारा पेपर हमारी क्लास में से बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं सर पी आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ पी किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर निकलेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ पी आपको निकालना आना चाहिए, हमने निकाला है, कैसे निकालेंगे सर, 2 इंटू यहाँ से 0, पहला रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, ये हो गया आपके पास यहाँ से 0 -7 की, ठीक है जी, -10 is 3, ये और ये छोड़ देंगे तो यहाँ देखेंगे -3 और यहाँ 7 5 35 -35, ठीक है जी, प्लस 5 आ जाएगा। ये लाइन और ये लाइन हमने छोड़ दी तो यहाँ गए, यहाँ पर के आ गया और माइनस में हमारे पास 0 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज वी नो दैट ए पी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द डिटरमिनेंट ऑफ पी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो हमने ले लिया, यहाँ 2 × 0 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर -14 के, यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 3 से 9, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया 3 5 15, 3 3 से 9 और 1 10 ले लिया हमने। यहाँ पर प्लस टाइम 5 के आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। डैट इम्प्लाइज सर यहाँ पर कितना है सर, -14 के है, यहाँ पर प्लस 5 के है, तो 14 - 5 कितना हो जाए 9 के, -9 के हमने लिख लिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर प्लस 9 है, प्लस 105 है, तो प्लस हमने 114 ले लिया, कोई परेशानी नहीं है, 0 हो गया। के की वैल्यू कितनी निकलेगी सर, 114 / 9, तो 3 3 से 9 यहाँ कर देंगे, 3 3 से 9 और 24 3 8 24, तो आंसर कितना बन के आ गया, के की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से 38 / 3 एज इट इज़ आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ कोई ऑप्शन है ऐसा आपके पास 38 / 3, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी एज इट इज़, बिल्कुल का बिल्कुल डिटो ऐसा दिया गया है, 38 / 3। देख रहे हैं पी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था, ये सिंगुलर है। हमारी भाषा में हमने क्या समझना है, जब भी कोई बोलेगा भाई आपके पास पी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम बोलेंगे सर इसका डिटरमिनेंट 0 निकलेगा, 0 निकलेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाल दी और के की वैल्यू जो है फट से आंसर निकल के आ गया। चलिए जी अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन इसमें बन रहा है। तो इस पेपर में आपके पास जो है इतने ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पास थे, इन 15 में से ये वाले आपके पास क्वेश्चन थे। अब जो दूसरा पेपर आपके पास हमारे पास अवेलेबल है, चलिए उस क्वेश्चन को भी हम जो है उस क्वेश्चन पेपर को भी डिकोड कर लेते हैं। इसी क्लास में आपके पास 2 पेपर सॉल्व करेंगे सर। चलिए समझ रहे हैं आप किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक बार आप कोशिश कीजिए कि हमारी जिस स्टूडेंट ने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, एक बार आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, फिर आप समझेंगे आप कहाँ आपने कितना पढ़ा है और ये पूछा क्या रहा है। चलिए दूसरा पेपर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास 8 तारीख का पेपर अवेलेबल है, 8/12/2021 का पेपर अवेलेबल है। और इसमें शिफ्ट जो है आपके पास दी गई है कि शिफ्ट का पेपर हमारे पास ये भी आपको बता देंगे सर, आपके 2 बजे दैट इज 14:00 to 16:00, 2 बजे से आपके पास 4 बजे का जो पेपर हुआ है, ये 8 तारीख का पेपर ये अवेलेबल है हमारे पास। चलिए देख लेते हैं इसके रिलेटेड हमारे एग्जाम में से कौन कौन क्वेश्चन जो है बन रहा है। अभी देखिए इसमें जो पहला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, ठीक है जी, मान रहे हैं हम क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे थे वो तो बिल्कुल मक्खन थे, लेकिन जो मुश्किल क्वेश्चन है हम पहले आपके साथ वही करेंगे। चलिए जी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3 इस पेपर में आपके पास आ रहा था। चलिए ये शिफ्ट याद रखिएगा, 8/12/2021 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये पेपर आपके पास आ रहा था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया था इसी पेपर में, पूछा गया था आप हमें बताइए के एक मैट्रिक्स दिया गया था, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 2 0 0 0 2 0
0 0 2, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया था। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ के, इसकी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, हम इसको जो है अच्छा क्वेश्चन रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर आसान क्वेश्चन है, करना बहुत आसान है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। शॉर्ट ट्रिक वाट ट्रिक कुछ नहीं करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या पता है, कोई भी डिटरमिनेंट है उसका एडजॉइंट आपने निकालना है, उससे पहले उसके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकाल दिया, उस कोफैक्टर का जो आपके पास डिटरमिनेंट बन के आ जाएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ पर सर, आप पहुंचेंगे फिर आपके पास एडजॉइंट पर। एडजॉइंट जब निकाल दिया, फिर एडजॉइंट का आपने क्या निकालना है, लास्ट में एडजॉइंट का भी आपने जो है डिटरमिनेंट निकालना है। टाइम कंज्यूमिंग था, मान रहे हैं, सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन आपने करना था एग्जामिनेशन में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इसका कोफैक्टर निकालना था। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको ले लेते हैं कि A11 जो आपके पास ये 2 दिया गया है, इसका कोफैक्टर कितना निकलेगा, -1 रेज पावर 1 + 1 कितना हो गया सर 2, ये वाला और ये वाला रो छोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो गया इंटू 4 - 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज A11 जो है कोफैक्टर ऑफ A11 हम कैपिटल A11 से ले लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, -1 पर हो गया 1 ही, तो ये 4 हो गया। A12 दैट इज कोफैक्टर ऑफ दैट वेरी A12, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर हमें निकालना है, तो वो कितना निकलेगा -1 रेज पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू ये वाला और ये वाला छोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इंटू 0 करेंगे तो ये हमेशा 0 ही निकलेगा। चलिए A12 के बाद A13 की तरफ जा रहे हैं, -1 रेज पावर 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये और ये छोड़ देंगे तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये 0 हो गया। अभी देखेंगे सर A21, ठीक है जी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A21 किसके बराबर आएगा, -1 रेज पावर 2 + 1 कितना हो गया सर 3, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमने छोड़ दिया, ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इंटू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। A22 कोफैक्टर ऑफ दैट वेरी 2 कितना निकलेगा सर, ये वाला रो ये वाला कॉलम हम छोड़ देंगे तो यहाँ -1 रेज पावर 2 + 2 कितना हो गया सर, पहले 4, ये और ये हमने छोड़ दिया तो 2 2 4 हो गया, यहाँ पर -0 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आपके पास 4 हो गया। अब देखिए A23 इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, -1 रेज पावर 5, तो A23 ये वाला और ये वाला हमने छोड़ दिया तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया। अभी लास्ट में जो बच रहा है आपके पास A31, वो कितना आ जाएगा, -1 रेज पावर 3 और 1 4 हो गए, ये और ये आपने छोड़ दिया तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो इंटू 0 ये आपके पास 0 हो गया। A32 इसकी वैल्यू आप देख लेंगे, यहाँ भी ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, आपके पास ये कॉलम ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दिए तो यहाँ पर भी 0 आपके पास बन के आ रहा है और यहाँ पर भी 0 बन के आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। A33 जो थोड़ा आ रहा है ये और ये आप छोड़ दिए तो क्या बच के आ गया 2 2 4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। अब आपके पास जो कोफैक्टर आ जाएगा दैट इज कोफैक्टर एलिमेंट जो आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर एलिमेंट्स, वो कितना आ जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 4, A12 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, A13 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, A21 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, A22 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, A23 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, A31 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, A32 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, A33 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। ठीक है, आपने ये ले लिया। अब आपने इसका क्या लेना है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका आप जब ट्रांसपोज लेंगे वही आपके पास एडजॉइंट कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ के, पहले एडजॉइंट ऑफ के किसके बराबर निकलेगा, इतनी बात समझ में आ गई तो हम आप क्लियर करें। देखिए आपको अगर मुश्किल हो रही है ये चीज़ें समझने में तो आप हमारी प्लेलिस्ट आप एक बार देख लीजिए, वहाँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में ये क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो के एक मैट्रिक्स दिया गया है, पर पहले हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया कोफैक्टर निकालने के बाद हमने जो है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम एडजॉइंट ऑफ ए पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ के हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा। ये हमारे आप किसी काम का नहीं है, ये हमने डिलीट कर दिया। तो एडजॉइंट ऑफ के किसके बराबर निकल के आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 4 0 0, यहाँ पर 0 4 0 0 4 0, तीसरा 0 0 4 0 0 4, तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ के बन के आ गया। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो वो किसके बराबर निकलेगा, 4 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ा, 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा 16 -0 प्लस ये भी 0, यहाँ माइनस में 0 प्लस में 0, तो कितना हो गया 16 इंटू 4 कितने हो गए सर 64। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन कोई मिल रहा है आपके पास, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 64 आपके ऑप्शन नंबर डी में 64 दिया गया था, इट्स द करेक्ट आंसर। ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन हम मानेंगे, क्यों, आसान क्वेश्चन था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। चलिए जी, हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट को ये जो है ये क्वेश्चन आपको जो है मुश्किल लगा हो, लेकिन सर मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपके पास टाइम कंज्यूमिंग था, इतनी आप बात याद रख दीजिए।
अगला क्वेश्चन जो आपके पास, इसके बाद जो क्वेश्चन थे इस पेपर में सारे के सारे सर मक्खन क्वेश्चन थे। देखिए सर, देख लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेपर में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेपर में आया था। देखिए, अब जो बाकी सारे क्वेश्चन इस पेपर में थे वो बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन थे। पूछा गया था डिफरेंशिएशन निकालनी थी आपने किसकी, आपने निकालनी थी डी बाई डी एक्स, आपने निकालना था साइन 4x प्लस 5। बिल्कुल सर, इतना आसान क्वेश्चन था। इसकी डिफरेंशिएशन आपने निकालनी थी। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स होता है। तो ले लिया हमने कॉस ऑफ 4x प्लस 5। तो ये हमने आपको पढ़ाया है विद साइन विदाउट साइन, विद रूट अंदर विदाउट रूट। तो साइन अब छोड़ देंगे, पीछे क्या बच गया 4x प्लस 5। 4x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी, 4x की हो गई सर 4 इंटू 4x की हो गई 4 और प्लस 5 की डिफरेंशिएशन हो गई 0। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 कितना होगा 4, 4 सामने ले लेंगे, 4 इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस टाइम्स 5। ये आपके पास आंसर बन के आ गया। तो ऑप्शन कहाँ पर दिया गया था, ये ऑप्शन एज इट इज ऑप्शन नंबर सी में था। 4 cos x इंटू 4x प्लस 5 आपके पास करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं सर, मक्खन क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन आपके पास इसी पेपर में आपके एग्जामिनेशन FAA के रिलेटेड जो पूछा जा सकता है, आपको लेवल पता चल रही है। मकसद यही है इन क्वेश्चन का कराने का, वरना ऐसे क्वेश्चन का कोई फन ही नहीं है। सिर्फ इतना मकसद है हमारा ताकि आपके पास दिमाग में बैठ जाए जो आपने हवा बनाया रखा है कि सर मैथमेटिक्स मुश्किल आएगा क्या करेंगे, कुछ नहीं है सर, बिल्कुल बच्चों का खेल है ये। अगर आप जो बाकी टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेशन थे, इसमें आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थे जो आपके FAA में नहीं है, उनके क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो सर आप बोलेंगे बिल्कुल वो भी आसान क्वेश्चन थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 इस पेपर में था। क्या था क्वेश्चन में पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। आप देखिए सर, डी मॉर्गन्स लॉ मुझे लगता है सर 15 बार मैंने बोर्ड पर ही क्या लिख दिया होगा। डी मॉर्गन्स लॉ की जो आपके पास वैल्यू है, हमने 15 बार इक्वेशन आपके पास बोर्ड पर ही लिख दी होगी। हमने आपको चीख के बोला है कि आपके पास अगर कभी दिया जाए A यूनियन B होल इंटरसेक्शन दिया आपके पास, इसका मतलब होता है होल कंप्लीमेंट दिया जाए A यूनियन B का कंप्लीमेंट, ये आपके पास कितना आ जाएगा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। कभी बोला जाए A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट, आप बोलेंगे सर इसका A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन आपके पास दिया गया था ऑप्शन नंबर डी में A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन। तो एज इट इज आपके पास ये जो है ये ऐसे का ऐसा डिट्टो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें सोचना क्या, डी मॉर्गन्स लॉ की दो हमने बेसिक चीजें आपको बताई हैं। पहली ये, दूसरी A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन B कंप्लीमेंट। तो ऐसे का ऐसा ये दिया गया था, हो सकता है FA में आपको उठा के ये दे दे। तो घबराना नहीं है, सिर्फ आपने क्या होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही आपके पास स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपका सेक्शन है। मैथमेटिक्स में आप श्योर होके आएंगी, जो आप आंसर करेंगे बिल्कुल आप श्योर रहेंगे कि इसका आंसर जो है हमने किया है और इसका आंसर यही है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया था, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आपके इस पेपर में था। इस तरह की आपके पास फिगर दी गई थी, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। पूछा गया था ये हमने जो पूरे का ये बीच में जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है। सर क्या बच्चों का पूछ रहे हैं, सर अगर आपके पास ये सारे का सारा A है, ये आपके पास सारे का सारा B है, तो शेडेड पोर्शन हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, जो दोनों का साझा है। A इंटरसेक्शन B है, जो दोनों में एलिमेंट्स होने चाहिए वो वाला है, मतलब ये वाला एलिमेंट ये इसमें वो वाला हिस्सा है जो इसमें भी मौजूद है, जो इसमें भी मौजूद है। तो A इंटरसेक्शन B इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया था सर, ऑप्शन नंबर C एज इट इज आपके पास दिया गया था। कितने आसान क्वेश्चन है सर ये, यकीन मानिए आप, बिल्कुल बहुत ही बच्चों के क्वेश्चन थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके पास बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन पूछा गया था। सर हम क्यों बोल रहे हैं बार बार ये बच्चों के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, इसलिए क्योंकि अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपने वहां देखा होगा कौन सी लेवल हमने पढ़ी है, तो ये इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि आपको ये अच्छे क्वेश्चन जो है आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट रोस्टर फॉर्म ऑफ। देखिए सर सेट A दिया गया था आपके पास, सेट A एक सेट दिया गया है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, आपके स्क्रीन के ऊपर हम डाल रहे हैं कि x साइड एट x इज एन इंटीजर एंड x इज लेस देन -1 एंड x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू -1। तो ये आपके पास किस में दिया गया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था। आपने इसका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब इसका रोस्टर फॉर्म आप लेंगे, जब आप इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो आप लेंगे सर सेट A में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सेट A में आपके पास वो एलिमेंट आ जाएंगे जो -1 से बड़े या -1 के बराबर है। सर ले लिया -1 और 3 से वो छोटे होने चाहिए। सर 0 आ जाएगा, सर आपके पास 1 आ जाएगा, सर आपके पास 2 आ जाएगा, क्या 3 आ जाएगा, सर नहीं आ जाएगा। तो यही जो एज इट इज ऑप्शन कौन सा दिया गया है, -1 0 1 और 2, ऑप्शन नंबर C एज इट इज दिया गया है।
तो अब करना क्या था, इसको कुछ भी नहीं करना था। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा भी नहीं होता वो भी जाता, आपसे पूछा जाता कि आप बताइए सर ए में वो एलिमेंट्स हैं जो -1 से छोटे या -1 से बड़े या -1 के बराबर हैं और 3 से छोटे हैं, तो आप लेते सर एक आप -1 ले लेते, 0 ले लेते, 1 ले लेते और 2 ले लेते। आप लिखते सर ए में -1 मौजूद होगा, 0 मौजूद होगा, 1 मौजूद होगा और 2 मौजूद होगा। तो एज इट इज ऑप्शन नंबर जो है सी आपके पेपर में दिख रहा है, तो आप मार्क करके आ जाते। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे आपको FA में भी। तो आपने जो है अच्छे से समझ लेना है कि लेवल क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो और आपके पास आ रहा था इसी कंसेप्ट के रिलेटेड, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था। देखिए इसमें भी कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो गए। बच्चों का क्वेश्चन ये भी था, पूछा गया था कि आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, इफ A इज ए 4x4 मैट्रिक्स साइड एट, आपके पास A जो है ये 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है जी, और आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A इसकी वैल्यू आपके पास 2 दी गई है। आपसे पूछा गया है कि सर आप हमें बताइए डिटरमिनेंट ऑफ 5 × A इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी। अगर आपने हमारे साथ डिटरमिनेंट की क्लास दी होगी तो हमने वहाँ 50 बार आपको एक बात बोली होगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में, कि अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट आ रहा है, उस डिटरमिनेंट के आपके पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम का आपने हर एक एलिमेंट का जो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो उसकी वैल्यू आ जाएगी उस मैट्रिक्स की और जो पुराने मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, उनमें अंतर कितना होगा, जो पहले को जितने आप ले रहे हैं सब में से एक माइनस जो है कॉमन टर्म बाहर ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सिंपल हमने क्या कहा था, हमने कहा था अगर A आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू क्या है सर, अगर इसके A11, A12, A21, A22 ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इसकी अगर A की डिटरमिनेंट ऑफ A, अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर A कोई मैट्रिक्स दिया गया है और डिटरमिनेंट ऑफ A इसकी वैल्यू अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 10 आ रही है, एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 10 आ रही है। अब अगर आपके पास B कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दूसरा दिया जाए जिसकी वैल्यू क्या है सर, हर एक पहले रो या पहले कॉलम या कोई भी रो कोई भी कॉलम, उसको हर एक एलिमेंट को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। जैसे 5 से हमने फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × A11 आ रहा है, दूसरे को भी हमने 5 × A12 कर दिया, तीसरा एज इट A21 आ रहा है, तीसरा एज इट A22 आ रहा है। तो आपसे पूछेंगे कि आप हमें बताइए डिटरमिनेंट ऑफ B इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। आप बोलेंगे सर हर एक रो को आपने किससे, हर एक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है 5 × डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे इसकी वैल्यू 5 × डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा, वो आ गया 5 × 10, वो आप बोल देंगे सर इसकी वैल्यू 50 है। अब यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा लेंगे, यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, आपके पास बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है 4x4 मैट्रिक्स है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 × A, इसका मतलब 5 × A लिखने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी आपके पास जो एलिमेंट होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये कहने का मतलब ये है कि A अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से अगर आपका पास आ रहा है A11, आंसर करने की जरूरत नहीं है सर, विद इन सेकंड आपका आंसर जो है आंख बंद करके आप दे देंगे, समझाने का काम कर रहे हैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ये आपके पास 4x4 मैट्रिक्स दिया गया है। इसका जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ A, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है सर, 2 दी गई है। अब बोला गया है आप निकालिए डिटरमिनेंट ऑफ 5 × A। अगर 5 × A आप हमने निकालना होगा, अगर आपने 5, अब यहाँ पर A की वैल्यू आपको पता चल गई, ये आपने ले ली। अब 5 × A अगर हमने लेना होगा तो 5 × A की वैल्यू कितनी निकलेगी सर, 5 × A का मतलब हो गया ईच एंड एवरी एलिमेंट को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये 5 से, ये 5 से, ये 5 से, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई 5 से, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 मल्टीप्लाई, इसको भी। तो ये आपके पास निकल के आ गया। अब अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ 5 × A करेंगे तो वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा इस रो से आप 5 बाहर निकाल देंगे, इस रो से दूसरा 5 निकाल देंगे, इस रो से तीसरा हमने ले लेंगे 5, दूसरी रो से 5 मल्टीप्लाई, तीसरी रो से 5 बाहर, चौथी रो से 5 बाहर और डिटरमिनेंट ऑफ A एज इट इज, ठीक है, ले लिया, इज इक्वल टू ये 5 × 5 कितना हो गया 25, 25 × 25 कितना हो गया सर 625, 625 × डिटरमिनेंट ऑफ A, तो वो कितना हो गया सर 625 × डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो 625 × 2 सर, ये हमको नहीं आता है, क्या आपको आता है सर? आपको तो आता होगा, ये इतना तो कर ही लोगे आप, तो 1250 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर बच्चों का क्वेश्चन था,
लेकिन सिर्फ आपको घुमाया था। पूछा जा रहा था ए 4x4 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 2 के बराबर है, 5 इंटू ए निकालना था। अगर हम इस एग्जामिनेशन में जाने को देते हम ये बला जो है कहीं नहीं, कभी नहीं बनाते, ये बनाना ही नहीं है आपने देखना है। आपके पास एग्जामिनेशन में आ सकता है कभी आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो वहाँ क्या करोगे आपसे पूछा जाए अगर इस तरह से 4x4 मैट्रिक्स है तो 5 इंटू ए निकलना है। इसका मतलब हर एक रो में से एक 5 आप 4 इंटू 4 है, मतलब चार रोज होंगे या 4 कॉलम्स होंगे इसके साथ, तो हर एक रो में से हर एक कॉलम में से एक 5 आप बाहर निकाल देंगे। तो आपने एक पहले रो में से निकाल दिया, दूसरे रो में से निकाल दिया, तीसरे रो में से निकाल दिया, चौथे रो में से निकाल दिया, तो ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए एज इट इज आप लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 625 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 आपके पास आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपके पास FA में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि आपके पास ए जो है सर आज आपसे पूछा जाए कि आपके पास ए जो है ए आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है आपके पास दिया जाए सर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपसे पूछा जाए आप हमें बताइए सर 8 इंटू ए किसके बराबर निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। आप बोलेंगे सर 3x3 मैट्रिक्स है, हर एक मैट्रिक्स हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब एक रो में से 8 हमने निकाला, दूसरे में से 8 हमने निकाला, तीसरे में से 8 हम निकाल देंगे, 3 रो से हमने 8 बाहर निकाल दिए, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 हम जो है आपके पास सर 8 का क्यूब आपको आता है सर, नहीं आता, हमको याद नहीं है, हम सब भूल गए हैं। आप 64 इंटू 8 करेंगे, 8 4 32, यहाँ पर आप 3 ले लेंगे, 8 से 48 49 50 51, तो 512 बच्चों की तरह हम कह रहे हैं सर, वरना हम 8 क्यूब सीधा 512 ले लेते हैं आपके साथ, तो हमने 512 ले लिया, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने सर 2 ले ली, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 2 से 4 2 1 से 2 2 5 से 10, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो ऐसे कर लेना। ठीक है जी, वो टेबल वो डब्बा पूरे बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए जी देख लेते हैं। चलिए सर चिंता मत कीजिए, हो सकता है 10 आपके पास क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, कोई बात नहीं है, सीखेंगे। अगर आप जो स्टूडेंट सीखने वाला है वो सर लंबा बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन इसी टॉपिक पर आ रहा था, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया था। इस पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, चलिए देख लेते हैं। व्हाट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to 2x minus 3y plus 10 is equal to 0 and passes through the point 2, 3। ठीक है जी, ये भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के कम चांस हैं, लेकिन हो सकता है 3 डायमेंशनल आपके पास 3D मेंशन हुआ है आपके सिलेबस में, पूछ ले आप एग्जामिनर, तो आप क्या करेंगे वहां पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गिवन लाइन आपके पास कितनी है, गिवन लाइन आपके पास गिवन लाइन की इक्वेशन आपके पास 2x minus 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन लाइन है। और गिवन पॉइंट जो है आपके पास, गिवन पॉइंट वो कितना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2, 3 है, तो इसकी आपने निकालनी है व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वेरी लाइन एंड पासेस थ्रू दैट वेरी पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप देखिए पहले आपके पास पता होना चाहिए आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन सर किसके बराबर होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होती है सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c, 50 बार आपने हमारे साथ पढ़ा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो इसको थोड़ा रिशफल कर देंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा माइनस 3y, यहाँ पर ले लेंगे इज इक्वल टू वहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा और माइनस 10 आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर बन के आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 10 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर x आ जाएगा। तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया, इसका मतलब m की वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 10/3, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू mx, m के बदले क्या है यहाँ पर 2/3, तो m की स्लोप कितना आ गया सर 2/3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, mx प्लस c होता है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 10/3, ये आपको पता चल गई। अब इसके बरकस आपके पास पॉइंट दिया गया है पास थ्रू पॉइंट 2, 3, आपको पता है कोई भी इक्वेशन आपके पास कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जब ये लाइन पास होती है, इफ ए लाइन पैरेलल टू दैट वेरी लाइन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1, तो उसकी इक्वेशन आप किसके बराबर लिख सकते हैं सर, m आप ले सकते हैं y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, या आप लिख सकते हैं सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर आप लिख के आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर कहाँ समझ आएगी अगर आपने क्लास नहीं दी होगी, आपने सीखा नहीं होगा ये कंसेप्ट, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के कम चांस है में, फिर भी आप नोट कर दीजिए, ये बात हम यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांस हैं, लेकिन पूछ लिए।
अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, तो आपने सीख लेना है। तो आपको पता है कि इक्वेशन लाइन किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो यहाँ x1 की वैल्यू आपके पास क्या है सर, x1 यहाँ पर 2 है और y1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पुट द वैल्यू गेट द आंसर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू सर कितनी है सर, 2/3 है। लिख लिया सर x की वैल्यू एज इट x लिख लिया, माइनस x1 की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर 2 है, तो ले लिया। तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा सर, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 3y बन के आ जाएगा। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सर 9 आ जाएगा। यहाँ 2x माइनस 2 से कितना हो गया सर, 4 हो गया। तो यहाँ थोड़ा और शफल कर देंगे इसको, तो यहाँ पर आपके पास ये 2x इधर हो गया, माइनस यहाँ पे 3y चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से -9 +9 में चला जाएगा, +9 माइनस तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। और ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं पर ये मिल रही है आपके 2x माइनस 3y + 5 इज इक्वल टू 0, और एज इट इज़ ये ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। चलिए सर, ऐसा क्वेश्चन आने के कम चांस है लेकिन आ जाता है। आपसे पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज पैरेलल टू दैट वेरी लाइन एंड पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपको पता है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है mx + c y = mx + c। इस फॉर्मेट में लिखा, यहाँ से m की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई। ये c कहीं आपको लगेगा नहीं, m की वैल्यू आपको जरूरत है। आपको पता है कोई भी लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है x1 y1 से, उसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं m = y - y1 / x - x1 या y - y1 = m × x - x1। तो y की वैल्यू y एज इट x1 की वैल्यू आपको दी गई है, x1 की वैल्यू भी दी गई है, y1 की वैल्यू भी दी गई है, m की वैल्यू आपने निकाल दिया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपके पास आंसर जो है इस तरीके से बन के आ जाएगा। चलिए जी, आप देख लेते हैं और एक क्वेश्चन कौन सा आ रहा है आपके पेपर में, इस ही संबंध में, इसी पेपर में जो है कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है। वो क्वेश्चन नंबर 15 है सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन वो भी है, वो कर लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके FA में आने के चांसेस हैं। वो क्वेश्चन नहीं आएगा सर, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब डिटो क्वेश्चन तो वो नहीं, JKSLB वाले तो भेजेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए y, आपके पास y की वैल्यू दी गई है, व्हाट द वैल्यू dy बाई dx। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 2 - 3 साइन ऑफ x होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x। ठीक है जी, तो पूछा गया है यू हैव टू फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6। सर बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है बच्चों का? क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास y दिया जाए u डिवाइड बाई v, तो dy डिवाइड बाई dx आपको हमने 50 बार बोला है किसके बराबर होता है, v अनचेंज्ड d बाई dx ऑफ u माइनस टाइम आप u लेंगे d बाई dx ऑफ v होल डिवाइड बाई क्या लेंगे सर, v स्क्वायर लेंगे। ये हमने आपको बताया है 50 बार, तो आपको आप सीख भी गए होंगे। चलिए रेज कर दिया इसको और सॉल्व करेंगे इसको यहीं पर। dy डिवाइडेड बाई dx, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सर, आपके पास cos ऑफ x अनचेंज रहेगा, आप लेंगे d बाई dx ऑफ 2 - 3 sin x, क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू 2 - 3 sin x आ रही है, v की वैल्यू cos x आ रही है, माइनस में आप लेंगे 2 - 3 sin ऑफ x अनचेंज्ड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ cos ऑफ x। ठीक है, ले लिया आपने, होल डिवाइड बाई नीचे क्या है cos स्क्वायर ऑफ x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये cos x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, -3 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके -3 यहाँ पर ले लेंगे हम, -3 इंटू साइन एक्स डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगी, तो यहाँ पर इंटू cos x आ जाएगा। चलिए जी, माइनस में यहाँ पर 2 - 3 साइन एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन cos x की वैल्यू कितनी आती है सर, माइनस टाइम में साइन एक्स, तो माइनस यहाँ से उठा के यहाँ पर ले गई, होल डिवाइड बाई cos स्क्वायर x एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर अब, -3 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस टाइम्स 2 साइन ऑफ x -3 साइन स्क्वायर ऑफ x को मल्टीप्लाई करें सीधा आप, डिवाइड बाई cos स्क्वायर ऑफ x। चलिए अब जगह कम है तो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ -3 cos स्क्वायर x है, -3 साइन स्क्वायर x है, -3 कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है सर, 1 होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे सीधा -3 प्लस में कितना आ जाएगा सर, प्लस टाइम 2 साइन ऑफ x होल डिवाइड बाई में क्या लेंगे सर, cos स्क्वायर ऑफ x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम रेज कर देंगे, कुछ नहीं करना है, u बाई v dy बाई dx ऑफ u बाई v आपने ले लिया तो सॉल्व कर दिया, यहाँ पर इसको हमने रेज कर दिया आपके साथ, तो ये वाली वैल्यू हमारी जो है ये किसकी आ गई, तो ये हमारे पास dy डिवाइड बाई dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 प्लस टाइम्स 2 साइन ऑफ x
होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब जब हम dy डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6, दैट इज पाई डिवाइड बाई 6 का मतलब कितना हो गया सर 30 डिग्री पर आपने निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास, सर आपके पास साइन 30 1/2 आता है। सर आपके पास कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो रही है, आपके पास कॉस 30 की वैल्यू सर √3/2 हो रही है। तो यही बात पुट करेंगे यहाँ पर आंसर। तो यहाँ देख लेंगे -3 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 30 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ 30, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा -3 एज इट इज प्लस 2 इंटू साइन 30 किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 30 किसके बराबर आ जाएगा, कॉस 30 किसके बराबर है √3 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा -3, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 1 होल डिवाइड बाई यहाँ 3 का स्क्वायर सर 3 ही आ जाएगा √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा -3 प्लस 1 कितना हो गया सर -2 इंटू नीचे से 4 आ जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो -8 डिवाइड बाई 3 जो है आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। तो -8 डिवाइड बाई 3 अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा मकसद सिर्फ ये था इस क्लास का कि आपके पास आपको पता चल जाए कि आपके पास FA के लिए आपने किस तरह की तैयारी करनी है। गुजारिश करें अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, एक बार आप प्लेलिस्ट देख दीजिए सर, आप मुतमईन हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपके पास एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।